अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। ओके, तो कल की क्लास में हमने बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। राइट। सो बहुत बेसिक सा था। अगर वो किसी ने क्लास मिस भी कर दी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पाइथन जो लर्निंग स्टार्ट करेंगे वो हम आज से ही स्टार्ट करेंगे। राइट। सो आज का हम एजेंडा देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या स्टडी करना है। ओके, सो पाइथन क्या है, पाइथन के बारे में हम कल डिटेल इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, तो इसलिए दोबारा इसको हम कवर नहीं करेंगे। बाकी हम स्टार्ट करेंगे रनिंग पाइथन लोकली एंड ऑनलाइन। अच्छा देखें, जब पाइथन प्रोग्रामिंग को हमें रन करना है तो पाइथन प्रोग्रामिंग के जो कोड है या उसकी जो स्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास टू ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम इसको लोकली अपने पीसी के अंदर कंपाइलर्स आते हैं, जैसे वी एस कोड हो गया, पाईचार्म हो गया, एटम हो गया। ये सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली, जिसको हम अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप्स में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें कोई भी कोड वगैरह लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका आउटपुट देख सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि हम इसको ऑनलाइन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे पाइथन कंपाइलर तो वैरायटी ऑफ कंपाइलर्स हमें मिल जाएंगे, लेकिन हम गूगल का नॉर्मल कंपाइलर यूज़ नहीं करेंगे, हम बेसिकली गूगल कोलैब यूज़ करेंगे, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कोई इतनी ज़्यादा फ़िलहाल शुरू में कोई झंझट ना हो कि किस तरह डाउनलोड करना है या किस तरह उसको सेटअप करना है। तो बस हम सिंपली गूगल कोलैब को स्टार्ट करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे और अपना कोड लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे डायरेक्ट। हमें कोई इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली। राइट। सो अभी जो है मैं अपनी प्रिंट ये स्क्रीन हटाऊंगा और गूगल कोलैब पे लेके जाऊंगा इस चीज़ को। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट जो आज हमने डिस्कस करना है वो प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में, कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे एक मिनट दीजिएगा। ओके, सो जो फर्स्ट चीज़ हम स्टडी करेंगे आज, प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड जो है वो वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसकी नेमिंग के रूल्स क्या हैं। और थर्ड हम कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को देखेंगे कि वो किस तरह हम परफॉर्म कर सकते हैं। राइट। इसके बाद मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जो आप लोग अगर टाइम बचता तो हम क्लास में कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसमें से। बाकी जो है क्वेश्चंस आपके होमवर्क होगा, और जब कल क्लास स्टार्ट करने लगेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि इसको सॉल्व करके आएँ, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझने में प्रॉब्लम रही है, कुछ समझ नहीं आया, तो कल पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम एट द एंड ऑफ द सेशन इसको देख रहे होंगे। अच्छा, मैं अभी अपनी स्क्रीन को यहाँ पे स्टॉप करूँगा और फिर हम चलते हैं गूगल कोलैब पे। अगर आप लोग भी गूगल कोलैब खोल सकते हैं तो आसानी होगी कि आप लोग हाथ के जिसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, आप लोग बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो मैंने एक न्यू टैब यहाँ पे ओपन कर लिया है, और इस न्यू टैब में जाके हम गूगल कोलैब लिख लेते हैं। बेसिकली अगर आपके पास कोई भी जीमेल अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है क्रोम पर, तो हम उसको बासानी गूगल कोलैब को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई भी गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो गूगल कोलैब को हम उसमें एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिंपल मैंने गूगल कोलैब लिखा, पहली वेबसाइट आ गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये पॉपअप आ जाएगा, तो हम यहाँ से न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं, और सॉरी,
नोटबुक ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं। लेट्स से कि ये डे 1 है हमारा, तो इसको डे 1 लिख लेते हैं। और एक्सटेंशन को ऐसे ही रहने देंगे, .ipynb को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे वरना फिर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अच्छा, सेकंड हमें काम ये करना है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं इसको हटा दूँ, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे ताकि हम जो भी कोड लिखें और उसको एग्जीक्यूट करें तो वो एग्जीक्यूट हो सके। सॉरी। अच्छा भाई, तो ये गूगल कोलैब अब कनेक्ट हो चुका है और अब हम जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, देखें कल का जो सेशन था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इसको हम जो भी हम लाइक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या हम कोई दूसरा काम करवा रहे हैं, तो ज़्यादातर पाइथन का जो लॉजिक बिल्डिंग और लॉजिक्स लिखने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, राइट। तो इसीलिए जो भी हम कोड लिखेंगे, क्या पता आपको मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं उनके माइंड में से आ रहा होता है कि कोई कलर वाली कोई इमेज आएगी उसमें मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, चूँकि पाइथन बैकएंड लैंग्वेज है। तो जो भी हम कोड लिखेंगे वो इसी लाइन के नीचे हमें उसका आउटपुट शो हो रहा होगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट से। अच्छा, देखिए प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है। अगर मैं सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूँ और मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो प्रिंट, ये जो कीवर्ड है प्रिंट एक्चुअली पाइथन में कीवर्ड कहलाता है। तो प्रिंट का काम क्या होता है कि हम इसको जो भी मैसेज प्रोवाइड करेंगे और सेल को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सिंपल हमें हमारा मैसेज प्रिंट करके शो करवा देगा, राइट। प्रिंट प्रिंट कीवर्ड क्या करता है, प्रिंट बेसिकली उसको हम जो भी मैसेज प्रोवाइड करेंगे वो हमें सेल को एग्जीक्यूट करने पे वही मैसेज शो कर देगा, राइट। तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है कि हमने पी को और तमाम लेटर्स को स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर हमने किसी भी लेटर को कैपिटल कर दिया तो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगी, हमारे कोड में एरर आ जाएगा, राइट। सो हमें प्रिंट को तमाम लेटर्स को स्मॉल लेटर में लिखना है, प्रिंट के तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है और हमें उसके आगे एंड में इस तरह के ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। अच्छा, ये तो इसका सिंपल सा सिंटेक्स हो गया। अब अगर मैं कुछ मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, लेट सपोज अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुक उठाएंगे पाइथन से रिलेटेड, तो आपको मालूम होगा कि पहला प्रोग्राम हमेशा हेलो वर्ल्ड का लिखा जाता है। तो अगर मैं भी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखूँ या फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि वी आर लर्निंग पाइथन, सो इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए मुझे प्रिंट स्टेटमेंट का जो ब्रैकेट है ना, इसमें मुझे सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरीक़ों से देखते हैं। लेट सपोज मैंने इतना प्रिंट लिखा, मैंने ब्रैकेट्स के अंदर जाके सिंगल कोट लगाए, सिंगल कोट इस तरह से आपको दिखेंगे। और अब जो भी मैं इसके अंदर मैसेज टाइप करूँगा तो हमें वो मैसेज एग्जीक्यूट करने पे एज इट इज़ मिल जाएगा। तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ वी आर लर्निंग पाइथन, राइट। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पूरे सेंटेंस को सिंगल कोट में इनक्लोज कर दिया, सिंगल कोट में बंद कर दिया है, राइट। अच्छा, अब अगर मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ, अच्छा सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं। अगर आप चाह रहे हैं आप इस ट्राइंगल वाले सिंबल को भी प्रेस कर सकते हैं, जो कि आपने इस पर हॉवर किया तो आपको पता चल गया इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल इंटर। तो आप कंट्रोल इंटर तक प्रेस करें या आप ये ट्राइंगल को ट्राइंगल वाले सिंबल को क्लिक कर लें या आप सेल के अंदर रहते हुए शिफ्ट और इंटर एक साथ प्रेस करें। शिफ्ट दबा के रखें और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो आपका सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, ये पहली स्टेटमेंट थी जो हमने सीखी है, बहुत बेसिक सी है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो मुझसे मालूम कर सकते हैं जी। किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसमें? अच्छा, एक आप लोग कंफर्म कर दें कि आप लोगों को वॉइस आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि ये मैं पूछना भूल गया हूँ। कोई माइक खोल के बता दे या मैसेज करके बता दें कि आप लोगों को वॉइस मेरी आ रही है या नहीं आ रही। ओके, बिलाल का थम्स अप आ गया, थैंक यू। तो आप लोगों को वॉइस आ रही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है?
तो आप लोग बता सकते हैं, वरना फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई थिंक कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, एक बात जो है वो देखिएगा कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, राइट। चूँकि जब बंदा इनिशियली कुछ चीज़ लर्न कर रहा होता है ना, तो कन्फ्यूजन माइंड में होती है, लेकिन हेजिटेशन हो रही होती है बंदे को कि मैं पूछूंगा तो सामने वाला क्या बोलेगा, कि अभी मैंने इतनी डिटेल में समझाया, समझ नहीं आया। तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं सोचिएगा। अगर ऐसा सोचा तो इस तरह सोचने से ना हम अपना खुद नुकसान कर रहे होंगे। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप बिला झिझक पूछें, और मल्टीपल टाइम्स पूछें। आज एक स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन नहीं किया, कल उन स्टूडेंट ने काफ़ी क्वेश्चंस किए, जो कन्फ्यूजन थी उन्होंने कन्फ्यूजन को क्लियर किया और फिर मुझे आगे बढ़ने दिया, तो बहुत अच्छी बात थी। अगर कोई आपको भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं। मैंने कहा था कि प्रिंट स्टेटमेंट को हम सिंगल कोट, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम सिंगल कोट का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ऊपर दिखाया। अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं पूरी की पूरी एज इट इज़ स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा और कंट्रोल सी से कॉपी होगा। और मैंने कहा था कि डबल कोट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो डबल कोट का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, अच्छा डबल कोट का मैंने यूज़ किया और मैंने सेंटेंस को एज इट इज़ लिख दिया। सेंटेंस हम कुछ भी लिख सकते हैं, इन डबल कोट्स के अंदर कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लिखना कि दिस इज फर्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास, राइट। तो हम मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, कोई हम लेटर भी लिख सकते हैं, पूरा मैसेज भी लिख सकते हैं, कोई पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन वो होना किस में चाहिए, सिंगल या डबल कोट में होना चाहिए, राइट। तो मैंने इस मैसेज को लिख के जब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करने के आपके पास थ्री ऑप्शन हैं, कंट्रोल इंटर प्रेस कर दें, या शिफ्ट और इंटर दबा दें, या आप इस ट्राइंगल वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं शिफ्ट और इंटर प्रेस करता हूँ और हमें ये मैसेज एज इट इज मिल गया, राइट। अच्छा, अब मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि भाई हमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई सेंटेंस या कोई भी लेटर अगर हमें प्रिंट करना हो तो हमें उसको सिंगल या डबल कोट में रखना पड़ेगा, राइट। अच्छा, ये ये बात है सेंटेंस की। अगर हमें प्रिंट करवाना हो कोई सेंटेंस, कोई वर्ड प्रिंट करवाना हो या कोई लेटर प्रिंट करवाना हो, तो हम हमेशा उसको सिंगल या डबल कोट में इनक्लोज करेंगे, राइट। अदरवाइज वो एरर दे देगा। इसको भी देखते हैं हम कि एरर किस तरह देगा। लेट सपोज मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दोबारा लिखी और मैंने अब बगैर किसी सिंगल कोट या डबल कोट के एक मैसेज लिखा, हेलो फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अभी हम देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको लिखा, कंपाइलर ने, इस गूगल कोलैब ने हमें बता दिया कि भाई इसमें कुछ मिस्टेक है। आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन हमें यहाँ पे मिल रही है येलो कलर की, तो इसमें कोई मिस्टेक है। अच्छा चले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने पे ये हमें प्रॉपर एरर बताएगा, नेम हेलो इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब हेलो को वो समझ ही नहीं पा रहा कि हेलो को उसके साथ, उसने हेलो के साथ करना क्या है, उसको समझ ही नहीं आ रही। अगर तो हमने इसको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा हुआ होता, लेट सपोज मैं सिंगल कोट में डाल देता हूँ, तो अब आपने देखा कि वो लाइन भी चली गई जो अंडरलाइन हुई हुई थी। और अब अगर मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे वो प्रिंट करके, मैसेज को प्रिंट करके दे देगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा, तो हमने सिंगल कोट के अंदर अपना मैसेज प्रिंट करवा लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई कि बगैर सिंगल कोट और डबल कोट को हम यूज़ किए, बगैर सिंगल कोट या डबल कोट को यूज़ किए बगैर भी हम कोई मैसेज प्रिंट करवा सकें? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, अगर मुझे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, तो मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दे दूंगा और उसका हमें आउटपुट मिल जाएगा। किस तरह? देखें, दोबारा मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ, और अब मैं इसमें कोई भी नंबर्स पास कर देता हूँ। लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि 5 प्लस 9 माइनस 3, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी एक मैथमेटिकल यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दी इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अगर स्पेस देना तो इसमें से कोई इशू नहीं आएगा, हम स्पेस दे सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। पाइथन
का जो कंपाइलर है गूगल कोलैब भी ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, राइट। तो 5 + 9 - 3 लिखा। अच्छा, जब मैंने आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैंने किसी भी सिंगल कोट या डबल कोट में बंद नहीं किया, और जब मैंने हेलो को बंद नहीं किया था तो उसने फ़ौरन मुझे अंडरलाइन दे दी थी, लेकिन यहाँ पे इसने मुझे कोई अंडरलाइन नहीं दी, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये सही लिखा है हमने, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो वो हमें इसका आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो देखें, इसको मैंने प्रिंट किया तो आंसर क्या आ गया, इसका 11 आ गया। 5 + 9 जो है वो 14 होता है, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें इसका आंसर 11 मिल जाएगा, राइट। तो ये बहुत बेसिक सी प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हमने अभी सीखा है। यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना है या कोई कन्फ्यूजन है तो हम 15 to 20 सेकेंड्स का यहाँ पे वक्फा ले लेते हैं और आप लोग मुझसे मालूम कर सकते हैं इसमें, वरना फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। ओके, आई थिंक किसी ने कुछ मालूम नहीं करना, तो चलें फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं, जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं। सिंगल कोड प्रिंट स्टेटमेंट को लिखना सीखा है कि किस तरह हम प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, किस तरह हम उसमें ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। सिंगल कोड डबल कोड का हमने देखा कि हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अगर हम सिंगल कोड या डबल कोड का यूज़ नहीं करेंगे और हम कोई इंग्लिश का वर्ड लिख रहे हैं या कोई हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो हमें वो एरर थ्रो कर देगा। एरर कब नहीं आएगा? एरर सिर्फ उस वक्त नहीं आएगा जब हम नंबर्स के साथ कोई डील कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो सिर्फ उस टाइम हमें एरर नहीं मिलेगा, अदरवाइज हर केस में एरर मिलेगा, राइट। तो ये हमने तीन चीज़ें देख ली हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, सिंगल डबल कोड, और कोई अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो बगैर सिंगल डबल कोड के भी वो काम हम करवा सकते हैं। ओके, तो अब कुछ इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो आपके असाइनमेंट के अंदर आपको इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि देखें, सिंगल और डबल कोड हमने अभी सेपरेटली यूज़ किया, इस लाइन में हमने सिंगल कोड का यूज़ किया, यहाँ पे हमने डबल कोड का यूज़ किया, राइट। अब लेट सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, राइट। लेट सपोज एक मैसेज ये प्रिंट करना है कि वी लिव इन पाकिस्तान, राइट। लेकिन जो पाकिस्तान है वो अलग से सिंगल या डबल कोमा के अंदर आ रहा हो। देखा होगा ना आप लोगों ने कि कोई अगर किसी वर्ड को अगर हमें हाईलाइट करना होता है तो हम सिंगल या डबल कोट में उसको एक्सप्लिसिटली बता रहे होते हैं, अलग से उसमें सिंगल या डबल कोट का यूज़ कर रहे होते हैं। सॉरी। तो अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह लिखूँ तो हम किस तरह लिख सकते हैं? तो लेट सपोज भाई मैंने यहाँ पे डबल कोट का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना चाहा, वी लिव इन पाकिस्तान, राइट। अब अगर मैं इसको सिंपल इस तरह लिखूंगा और अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सिंपल ये क्या करेगा, वी लिव इन पाकिस्तान दे देगा, और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को इसने सिंगल कोट या डबल कोट में बंद नहीं किया, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं बंद करवाऊँ, सिंगल कोट में या डबल कोट में बंद करवाऊँ, राइट। तो इसको किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, इसको करना बहुत ही आसान है, आप लोगों को यहाँ पे एक नई चीज़ समझ आएगी अभी। देखें, मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे मैसेज को, ये जो मेरा वी लिव इन पाकिस्तान, यहाँ से पूरा ये मैसेज को मैंने डबल कोट में इनक्लोज किया, डबल कोट में बंद किया और मैसेज प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं एक काम और करता हूँ, लेट सपोज मैं बोलता हूँ भाई पाकिस्तान को डबल कोट में बंद करता हूँ पहले, तो मैंने पाकिस्तान के बाद एक डबल कोट यूज़ किया और पाकिस्तान से पहले एक डबल कोट यूज़ किया, ताकि मेरा जो पाकिस्तान का वर्ड है वो डबल कोट में आ जाए। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, बल्कि एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम देख सकते हैं अगर आप लोग गौर करें तो थोड़ी सी यहाँ पे छोटी सी रेड अंडरलाइन आ गई है, मतलब यहाँ पे कुछ एरर है, सिंटेक्स में कुछ एरर है, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमें ये एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटेक्स। इसने हमें एक्सप्लिसिटली मतलब बाकायदा बता दिया कि भाई आपने जिस तरीका लिखा है, जिस तरीके से लिखा है, ये गलत लिखा है, राइट। तो अब हमें इसको किस तरह सही करना पड़ेगा? देखें, अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, अगर मैंने डबल कोट का एक मरतबा यूज़ कर लिया ना, और अगर मुझे कोई भी जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, कोई भी जो पैराग्राफ लिख रहा हूँ, अगर उस पैराग्राफ में मुझे किसी वर्ड को फर्दर सिंगल या डबल कोट में डालना है, सिंगल या डबल कोट में मुझे मेंशन करवाना है, तो मैं डबल कोट का दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने, दोबारा बताता हूँ। देखें, अगर मैंने डबल कोट एक मरतबा बाहर जो प्रिंट स्टेटमेंट की जो बाउंड्रीज है, मतलब
एक आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक आपकी यहाँ पे एंड हो रही है। तो अगर मैंने डबल कोट का यहाँ पर यूज़ कर लिया तो मैं दोबारा अंदर डबल कोट का यूज़ नहीं कर सकता। मैं अंदर डबल कोट दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। तो फिर क्या कर सकता हूँ, मैं सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो देखें, अगर मैं पाकिस्तान को अब सिंगल कोट में बंद कर दूंगा तो कोई भी एरर नहीं आ रहा, कोई अंडरलाइन हमें नहीं दिख रही, राइट। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो सिंगल कोट के अंदर मेंशन हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, वी लिव इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान को हमने सिंगल कोट में इनक्लोज कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो बताएं, हम आगे चलते हैं, वरना हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स देंगे ना तो मुझे पता चलेगा कि हाँ वाकई में आप लोग सुन रहे हैं, वरना मुझे ऐसा लगेगा शायद बस ज्वाइन करके चले गए, और इस तरह फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपनी पूरी एफर्ट लगा के कोशिश कर रहा हूँ कि हर जो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसको मैं आपको क्लियर कर दूँ। चलें, कुछ थम्स अप मुझे मिल गए, तो मीन्स के यहाँ तक के क्लियर है। अच्छा, अभी तो ये बात हो गई कि हमने सिंगल कोट में पाकिस्तान को बंद कर दिया या इनक्लोज कर दिया, लेकिन अब मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर मुझे पाकिस्तान को डबल कोट में इनक्लोज करना है तो अब मैं क्या करूँ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे सिंगल कोट में तो कर दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को डबल कोट में भी इनक्लोज करूँ, राइट, एक अलग लाइन के अंदर पाकिस्तान को डबल कोट में भी इनक्लोज करूँ, तो अब क्या करूँगा मैं। आप लोगों को आइडिया है किसी को, या अगर कोई बताना चाहे कि किस तरह हम ये कर सकते हैं? कोई इशू नहीं है, अगर आप गलत भी बताएं तो मसला नहीं है। जस्ट ये एक क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो और एक क्लास कम्युनिकेशन हो सके। ओके, चलें। ज़मीर और आई थिंक बिलाल हैं दो। अगर आप लोगों को आइडिया तो आप लोग बताएं, वरना फिर मैं इसको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलें, हम इसको खुद देखते हैं। अच्छा देखें, अभी जो रूल देखा हमने, वो रूल क्या देखा कि डबल कोड के अंदर हम सिंगल कोड यूज़ कर लेंगे। डबल कोड के अंदर हम सिंगल कोड यूज़ डबल कोड के अंदर सिंगल कोड यूज़ कर लेंगे, और हमने उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पूरी स्टेटमेंट को एज इट इज़ कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिख लिया, वी लिव इन पाकिस्तान। अब अगर मैं इसको सिंगल कोड में लगाऊं यहाँ पर, राइट, तो अभी एरर चला गया है। और अब अगर मैं चाह रहा हूँ इसको डबल कोड में लिखना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा, और मैं डबल कोड यहाँ पे डबल कोड में इसको लिख लूँगा, राइट। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान को डबल कोड में भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो वाइस वर्सा हो रहा है, मतलब अपोजिट काम हो रहा है। अगर मुझे सिंगल कोड में किसी भी मतलब पैराग्राफ जो मैं लिख रहा हूँ, या कोई भी मैं जो सेंटेंस लिख रहा हूँ, अगर मुझे उस सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड को सिंगल कोड में लिखना है, आ, मतलब कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी स्पेशल लेटर हो सकता है, अगर मुझे उसको सिंगल कोड में लिखना है तो मैं बाहर वाले जो ब्रैकेट्स पे जो कोड्स यूज़ करूँगा वो डबल कोड होंगे, ताकि मैं अंदर सिंगल कोड का यूज़ कर सकूँ। एक चीज़। सेकंड चीज़, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं डबल कोड का यूज़ करूँ अंदर, कोई भी जो सेंटेंस लिख रहा हूँ, कोई भी जो पैराग्राफ लिख रहा हूँ, अगर उसको मैं डबल कोड में लिखूँ, तो डबल कोड में देखें उस टाइम एरर आ रहा था जब हम डबल कोड 2 मरतबा यूज़ कर रहे थे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ वो वाली चीज़। इसके बाद मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ डबल कोड में मेंशन करनी है ना, तो फिर मुझे लाजमी होगा कि मैं क्या करूँ, जो मेरे बाहर वाले कोड्स हैं ना, आप इसको देखें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक तो ये वाला हो गया कोड आपका, और आपका एक सेकंड ये वाला कोड हो गया, ये सिंगल होंगे। फिर अगर मुझे किसी भी पैराग्राफ के अंदर वर्ड को डबल कोड में मेंशन करना है, तो बाहर वाले जो कोड्स होंगे ना, उसको मैं सिंगल रखूंगा। अच्छा, अब बिलाल की जो कन्फ्यूजन थी उसको मैं बता देता हूँ कि डबल कोड में एरर आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। लेट्स सपोज मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने डबल कोड यूज़ कर लिया, आप देख सकते हैं अगर गौर करें कि दोनों क्या है, डबल कोड्स हैं, मैंने यहाँ पे ले लिए। अब अगर मैं लेट सपोज हेलो लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो कोमा वर्ल्ड, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई वर्ल्ड को ना डबल कोट में प्रिंट करवा दूँ, तो अगर मैं वर्ल्ड को जाके
डबल कोट में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो देखें यहाँ पे इसने एरर दे दिया। ठीक है, अगर आप देखें वो इसने रेड लाइन दे दी, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करूँगा तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा, राइट। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई वर्ल्ड को डबल कोट में ही मुझे प्रिंट करना है, तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा भाई, मैंने कहा था सबसे लास्ट वाला जो कोट है उसको सिंगल रखूँगा, और सबसे पहला वाला जो कोट है इसको भी मैं सिंगल कोट रखूँगा। और आप देख सकते हैं कि कोई अंडरलाइन नहीं आ रही, एरर भी गायब हो गया है। और अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो वर्ल्ड जो है मुझे डबल कोट में मिल जाएगा, राइट। तो समरी अगर बताऊँ मैं इसकी सिंपल अल्फाज में, अगर आपको किसी वर्ड को डबल कोट में रखना है तो भाई आपके जो बाहर वाले, मतलब जो सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले जो आप यूज़ कर रही हैं कोड क्या कर रहे हैं, और सेंटेंस एंड होने पर जो कोड यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल होना चाहिए, राइट। और इसका वाइस वर्सा कर दें, अगर आपको किसी वर्ड को सिंगल कोट में प्रिंट करवाना है तो आपके जो बाहर शुरू के जो कोड है और जो बिल्कुल एंड वाला कोड है, मतलब सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले का जो कोड है और सेंटेंस एंड होते वक्त का जो कोड है, उसको आप क्या रख लें, डबल रख लें, ताकि आप अंदर सिंगल कोड का यूज़ करते हुए उस सिंगल कोड को वर्ड के साथ प्रिंट करवा सकें, राइट। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है वैसे, राइट। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर होपफुली कि प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाएगी तो इसको इंशाल्लाह मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग वहाँ पे इसका रिकैप कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे दोबारा इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हेलो होना चाहिए, सॉरी, हेल लिखा हुआ मैंने। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ओके, ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। अब मेजोरिटी चीज़ हमने इसमें कवर कर ली है, बस एक चीज़ हमें अब और देखनी है जो कि प्रिंट स्टेटमेंट के ही हवाले से है। मैंने लेट्स सपोज प्रिंट लिखा, मैं अब ना 2 3 स्टेटमेंट्स लेता हूँ प्रिंट की। मैंने 3 मरतबा प्रिंट ले लिया, राइट। एक में लिखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल लाइन 1, ठीक है। सेकंड में लिखता हूँ मैं लाइन 2। अच्छा, मैं अभी सिंगल कोड का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं सिंगल कोड यूज़ करूँ डबल कोड यूज़ करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी अपने सिर्फ मैसेज को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि भाई मैं लाइन 1 में हूँ, लाइन 2 में हूँ या लाइन 3 में हूँ। और मैंने सेल को एग्जीक्यूट किया तो मुझे तीनों लाइन्स मिल जाएंगी, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, राइट। भाई प्रिंट स्टेटमेंट तो जितनी मरतबा लिखेंगे उतनी मरतबा आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेम मैसेज भी लिखूंगा तो मुझे सेम मैसेज भी मिल जाएगा उतनी ही मरतबा जितनी मरतबा प्रिंट स्टेटमेंट को मैं मेंशन करूंगा। तो मैंने 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स ली, और एक में लाइन 1, सेकंड में लाइन 2, थर्ड में लाइन 3 मेंशन कर दिया। सॉरी। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि भाई लाइन 1 जब मैंने लिखा ना वो फर्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा है। लाइन 1 क्या हो रहा है, फर्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा है। लाइन 2 जब मैंने लिखा तो चूंकि लाइन प्रिंट स्टेटमेंट लाइन 2 वाली सेकंड लाइन पे लिखी हुई है, तो लाइन 2 भी कहाँ पर आ रहा है, सेकंड लाइन पर ही आ रहा है। और प्रिंट लाइन 3 की जो स्टेटमेंट है वो थर्ड लाइन पे लिखी हुई है, तो आपकी लाइन 3 भी जो है वो थर्ड नंबर पर ही आ रही है, राइट। अब अगर मैं चाह रहा हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन आपको मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है, तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन ईजिली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सॉरी, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं भले 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ, मैं प्रिंट स्टेटमेंट 3 ही लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जितने भी मेरी आउटपुट आएगा ना वो एक ही लाइन में आए। अभी जैसे 3 लाइन्स में आ रहा है ना, 3 सेपरेट लाइन्स के अंदर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ मेरा आउटपुट एक ही लाइन में आए। किस तरह आए, इस तरह आ जाए, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, गैप के साथ, सॉरी थोड़ा गैप लेना भूल गया मैं, लाइन 2 लाइन 3 ये पूरी एक लाइन के अंदर आ जाए। ब्रेक लाइन यूज़ की है, हाँ बिल्कुल हम इसको बोल सकते हैं। देखें, सॉरी, अभी मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, अभी तो ये डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चल रहा है। पाइथन का भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चल रहा है कि प्रिंट स्टेटमेंट फर्स्ट वाली उसने अपना काम किया, लाइन 1 को प्रिंट किया, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट पर आए, उस नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट ने अपना काम किया, लाइन 2 को प्रिंट किया, फिर प्रिंट स्टेटमेंट 3 पर आए, उसने अपना काम किया, लाइन 3 को प्रिंट किया, और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। लेकिन अब मैं यूज़ करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले तो यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और मैं इसको एक गैप दूंगा, राइट। अच्छा, जैसे ही मैंने कोमा लगा के गैप दिया ना, आपने देखा
कि ये एक छोटा सा पॉपअप आ गया सामने, ये पॉपअप आ गया और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है जो कि एंड करके लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे एंड करके आप देख सकते हैं एंड लिखा हुआ है, जिसको मैंने हाईलाइट किया ब्लू से, राइट। अच्छा, अब ये एंड क्या करता है, ये नीचे बता रहे हैं कि स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू डिफॉल्ट अ न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब हर प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, हर प्रिंट स्टेटमेंट जो भी मैसेज को हम उसको देंगे ना, वो प्रिंट करेगा और उसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर भेज देगा। ये बात समझिएगा, बहुत सिंपल सी है, आसानी से समझें। हर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर तो आप ये देख सकते हैं कि ये ब्लिंकिंग लाइन आ रही है लाइन 2 के ब्रैकेट के बाद, ये कर्सर है एक्चुअली। तो प्रिंट क्या करता है, वो लाइन अपना प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा कर्सर को। फिर वहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जब चला गया तो सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट हो रही होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक ही लाइन पे सारा प्रिंट आए ना, तो मैं क्या करूँ, मैं लिखूंगा एंड, इक्वल का साइन लगाऊंगा और मैं सिंगल कोट या डबल कोट को यूज करते हुए स्पेस दे दूंगा बस, ठीक है। इससे आप देखिएगा होगा क्या, अब इससे ये होगा कि स्टेटमेंट के बाद जो आप पे दे रहे होंगे, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और आपने देखा कि लाइन 1 क्या हो गया, एक ही लाइन पर आ चुका है आपके। ये हुआ क्या हुआ इसे कि इसका डिफॉल्ट बिहेवियर था ना, उसको मैंने खत्म कर दिया। मैंने कहा भाई अब एंड तुम ना नेक्स्ट लाइन पे लेके नहीं जाना, अब मैसेज प्रिंट करने के बाद वैसे क्या करता है वो डिफॉल्ट मेरे कर्सर को जो भी लिंक हो रहा है अभी, लेकिन मैंने कहा इसको एंड लिखे, मैंने उसको बताया भाई अब एंड तुमने जो करना है ना वो क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं भेजना मेरे को, या मेरे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे नहीं भेजना, क्या करना बस एक स्पेस दे दो। अगर आप ये गौर से देखें, ये मैंने एक स्पेस दी है, एक स्पेस दे दो और आगे भेज दो कर्सर को, बस इतना काम करो, स्पेस दे के आगे भेज दो कर्सर को सॉरी, ऐसे ही काम किया। अगर आप गौर से देखें, उसने लाइन 1 को प्रिंट किया, उसने एक स्पेस दिया बीच में, अगर आप देखें गौर से, ये एक स्पेस दिया, कर्सर एक स्पेस होगी, अभी यहाँ पे बिलिंग कर रहा होगा। अब ये बिलिंग नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन बिलिंग इमेजिन करें यहाँ पे बिलिंग कर रहा होगा, राइट। इतने में कंपाइलर कहाँ गया, सेकंड लाइन पे गया, सेकंड लाइन उसको मिला प्रिंट, अच्छा उसको समझा कि मुझे इस मैसेज को प्रिंट करना है, उसने लाइन 2 को प्रिंट कर दिया यहाँ पर, राइट। लेकिन यहाँ पर आप अगर गौर करें, मैंने इस प्रिंट स्टेटमेंट में एंड का यूज नहीं किया, तो जहाँ पर मैं डिफॉल्ट वाला बिहेवियर, मतलब डिफॉल्ट उसका बिहेवियर क्या है, वो हमेशा क्या करता है, अगर उसको कुछ इंस्ट्रक्शन ना दी जाए तो हमेशा लाइन के बाद कर्सर को भेज देगा। तो यहाँ पर चूंकि मैंने सेकंड लाइन में एंड को ओवरराइड ओवरराइड लाता है, लेकिन इतना टिपिकल टर्म में नहीं जाते, सिंपल बोलते हैं, मैंने एंड को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, एंड समझ लें एक बंदा या कुछ भी इस तरह का समझ लें, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दी, तो उसको जो ऑलरेडी पे काम करेगा, राइट। तो जो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पाइथन ने दी भी थी कि न्यू लाइन पे जाना, तो उसने ऐसे किया, न्यू लाइन पे लेके चले गया वो, और न्यू लाइन पे जब पहुंचा तो उसने न्यू लाइन पर वो प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब अगर चाहूँ कि भाई लाइन 3 भी ना मेरी फर्स्ट लाइन पर आ जाए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी करके मैं इसके अंदर भी एज इट इज मेंशन कर दूंगा, तो अब हम देखेंगे सारा जो हमारा टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टेक्निकल हो गया, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया, मुश्किल शायद हो गया हो। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे मालूम कर सकते हैं, वरना ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और असाइनमेंट के अंदर मैंने इसको दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए, तो आपको लाजमी हेल्प करेंगे अगर आप अच्छे समझ के जाएंगे। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, या अगर कोई माइक खोल के क्वेश्चन पूछना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जवेरिया ज़मीर आप लोगों को क्लियर है? हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। एक लास्ट बतानी है बस बात, सिंपल ही है, अगर आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली है तो लास्ट जो बात है वो आप लोगों के लिए और आसान होगी। मैं क्या करता हूँ, मैं लेट्स प्रिंटमेंट दोबारा लेता हूँ एक, और मैं इसमें कुछ 2 सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल मैं बोल के इस मंडे टुडे एक सेंटेंस होगी,
और मैं सेकंड सेंटेंस लिखता हूँ, वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैंने ये दो पूरे सेंटेंस लिख लिए, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों सेंटेंस एक ही स्टेटमेंट के अंदर है। अभी जो हमने काम किया ना ऊपर, वो अपोजिट, मतलब अभी जो काम कर लगे अपोजिट ऊपर वाले काम के। ऊपर वाले में हमने क्या किया कि हमने 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखी थी। 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, जितनी भी चाहे लिख सकते हैं। बस आपको बिहेवियर उसका याद रखना है कि अगर आप उसमें एंड नहीं बताएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा आपके प्रिंट स्टेटमेंट को, और अगर आप एंड को बता देंगे भाई आपने क्या करना है, तो वो फिर उसी तरीके से आपका लेकर आएगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऊपर देखें, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है ना, मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि भाई स्पेस नहीं दो, क्या करो, मैं यहाँ पे स्पेस की जगह ना डबल इक्वल्स लगा देता हूँ। डबल इक्वल्स, तो आप देखेंगे कि वो डबल इक्वल्स लेकर आ जाएगा, मतलब जो हम उसको बोलेंगे ना वो वही काम करेगा। लाइन 2 के बाद आपने देखा डबल इक्वल्स लेकर आ गया, क्यों? चूंकि हमने एंड को बता दिया, एंड एक बंदा है उसको बस समझा दिया भाई तुमने अब नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना, क्या करना है, बस 2 लाइन लगाना है और कर्सर को वहां पहुंचा देना है। उसके बाद तो कर्सर क्या हुआ, डबल इक्वल्स के बाद आके यहाँ पे खड़ा हो गया और लाइन 3 प्रिंट हो गई फिर हमारे पास। तो हमने डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हुए मैसेजेस को एक ही लाइन पे प्रिंट किया, ठीक है। अब हम अपोजिट काम कर रहे हैं, अब हम एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, हम एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और जो हमारे सेंटेंसेस हैं उसको हम भेज देंगे नेक्स्ट लाइन पर। जो हमारे डिफरेंट सेंटेंसेस है उसको हम भेज देंगे नेक्स्ट लाइन पर। अब ये किस तरह करेंगे हम, अब मैं बोलता हूँ कि भाई मैं चाह रहा हूँ, अभी पहले पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। मैं सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ और आप लोग देखें इसको कि ये पूरा सेंटेंस एक ही लाइन में आ रहा है। देख लो भाई, मुझे तो चाहिए कि वी से लेके एंड तक जो सेंटेंस का पार्ट है ना वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो, और मैं प्रिंट स्टेटमेंट एक ही यूज़ करूँगा। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन ये है, आ, इसको वैसे ना पाइथन के अंदर स्केप करेक्टर्स कहा जाता है। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो डिफरेंट तरह के होते हैं ये। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने स्पेस खत्म कर दी, मैंने कहा एक बैक स्लैश यूज़ कर लूँ और एन लिख दिया मैंने, ठीक है। बैक स्लैश का यूज़ किया और सिंपल एन लिख दिया। अब इसका मतलब पता है क्या होगा, पहले प्रिंट करते हैं इसको। देखिए प्रिंट करने से क्या हुआ, हमने देखा कि हमारा जो वी से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है ना वो नेक्स्ट लाइन पर चला गया। तो बैक स्लैश एन का मतलब क्या हुआ कि भाई जो आगे आने वाली चीज़ है ना उसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाओ। आगे आने वाली चीज़ को क्या करो, नेक्स्ट लाइन पर ले जाओ, ठीक है। अच्छा, अभी तो इसने नेक्स्ट लाइन पे ले आया, अगर मैं 2 मरतबा यूज़ करता, लेट सपोज मैंने एक और बैक स्लैश एन यूज़ कर लिया, तो पता है क्या करेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमने देखा कि एक लाइन उसने छोड़ दी और एक लाइन छोड़ के वो सेकंड वाली लाइन पर उसको ले गया, ठीक है। एक उसने ये वाली लाइन छोड़ी और उसने इस वाली लाइन पे लाके इसको खड़ा कर दिया, इस सेंटेंस को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये स्केप करेक्टर्स कहलाते हैं हमारे। तो स्केप करेक्टर्स बहुत सारे होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बैक स्लैश एन दिखाया, लेट सपोज मैं इसी स्टेटमेंट को प्रिंट कर लेता हूँ। एक और बहुत कॉमनली यूज होने वाला स्पेस करेक्टर है, स्केप करेक्टर सॉरी, जो कि है बैक स्लैश टी, ठीक है। वी ओके, बैक स्लैश टी आ गया। तो अगर मैं बैक स्लैश टी को प्रिंट करूंगा, अच्छा टी ना एक्चुअली टैब से सिमिलर है। टैब मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर या नोटपैड में, और अगर हम टैब दबाएंगे ना, टैब जो हमारे पास लैपटॉप्स या कंप्यूटर में होता है, तो वो 4 स्पेसिस छोड़ देता है। तो ये भी यही काम करेगा, रखेगा सेम लाइन पे ही, अब तमाम सेंटेंसेस को सेम लाइन पे रखेगा, लेकिन क्या करेगा, वो 4 स्पेसिस दे देगा। तो हमने देखा कि उसने 4 स्पेसिस यहाँ पे दे दिए इस तरह करके, राइट। तो हम चाहें अगर और स्पेस देना, तो हम दोबारा बैकवर्ड स्लैश टी का यूज़ करेंगे, तो अब हमें टोटल 8 स्पेसिस मिल जाएंगे। अब हमारा जो सेंटेंस है वो और आगे चला गया, राइट। तो बस प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बस यही कुछ बताना था। अब एक मरतबा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इसको, ठीक है। बस ज़रा अजान कंप्लीट हो जाए फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं।